और खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होगा? सर CO3। ठीक। अब आता है बेटा सोडियम क्लोराइड। लड़के तो मेरे पास फोन किया था कि आए, किस समय आए क्या? अब बेटा देखो सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं साधारण नमक, ठीक है भैया? साधारण नमक। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। और सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। ठीक है। और भार कितना होगा? 58.5। 58.5 होता है। Na का कितना था? 23। क्लोरीन का 35.5। बंध का प्रकार क्या होगा? वैद्युत होगा। क्यों? पहला देखिए, पहला परमाणु अगर मेटल जुड़ा हुआ तो वैद्युत संयोजी बनेगा। ठीक है, आपको सोचना नहीं है। मेटल तो जानते हैं कौन कौन से होते हैं? धातु, और ज्यादातर यही जुड़े होंगे। अगर Na, K, Mg और Ca इन्हीं में से पूछिए। अगर ये पहले जुड़े होंगे तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। कौन सा बंद होगा? वैद्युत संयोजी। इसे हम क्या कह सकते हैं? एक और आयनिक बंध, या क्या कह सकते हैं बेटा? आयनिक बंध भी कह सकते हैं। आयनिक बंध। ठीक है। अब देखिए बनाते कैसे इसे सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड की बनाने की विधियां भी हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नेचर से प्राप्त किया जाता है, जैसे समुद्र से, झीलों से, पहाड़ों से, कुओं से, ठीक है, चट्टानों से भी पाया जाता है। कैसे? जैसे भारत है, भारत में कहाँ से निकालते हैं? समुद्र से निकालते हैं और झील से निकालते हैं। मैक्सिमम नमक जो है ऐसे ही निकाला जाता है। और रूस में कैसे निकालते हैं? रूस में एक एल्टन झील है, वहां से निकाला जाता है। भारत का एक स्थान है हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा नहीं बेटा, कांगड़ा में तो सल्फर होता है। यहाँ मंडी है, भारत में मंडी एरिया है जो हिमाचल प्रदेश में आती है। तो भारत में हिमाचल प्रदेश की जो मंडी एरिया है उसकी विशेषता क्या है कि वहाँ पर नमक चट्टानों के रूप में पाया जाता है। और अपना पड़ोसी देश है उसका भी एक स्थान है खेकड़ा, वहाँ पर नमक की खाने पाई जाती है। जो चट्टानी नमक होता है उसको जैसे हम कोयला खोदते हैं ऐसे खोद कर निकालते हैं, और ये बहुत अधिक गहराई पर भी होता है, ऐसा नहीं ऊपरी गहराई में भी होता है। तो इसे कैसे निकालते हैं? जैसे गहराई से कैसे निकालोगे? नमक जल में तो घुल जाता है, गड्ढा खोद लिया, पानी भर दिया, उसमें पानी में नमक घुलेगा, उस पानी को निकाल लिया, पानी को क्या कर दिया? वाष्पित कर दिया, नमक मिल गया, मिल जाएगा ना। भारत में मुख्यतः दो सावर झील है। सावर झील कहाँ की है? गुलर झील दूसरी। सावर झील कहाँ की है? गुजरात। और समुद्र तो जानते ही हो, समुद्र की सब किनारे किनारे से समुद्री है। तो यहाँ पर समुद्र से और सावर झील से प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाता है? ज्वार भाटा पर डिपेंड होता है। ज्वार भाटा महीने में 2 बार आते हैं,
अमावस्या पूर्णिमा के आधार पर आते हैं। तो चंद्रमा की एक्टिविटी से कुछ होता है। तो जान रहे होते हैं कि ज्वार आने वाला है, पड़ोसी लोग तो वो क्या करते हैं, किनारे किनारे पर समुद्र में क्यारियां बनाते हैं। उन क्यारियों में क्या होता है, समुद्र का पानी भर जाता है, और भर जाता है उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, पानी वाष्पित हो जाता है। वाष्पित हो जाता है। जब पानी वाष्पित हो जाता है तो एक पपड़ी प्राप्त होती है, उसको खरोंच लेते हैं और नमक प्राप्त हो जाता है। बाद में उसका और भी कुछ करते हैं। लेकिन ऐसे तालाबों में तुमने देखा, तालाब बिल्कुल पानी भरे हुए होते, धीरे धीरे तालाब से पानी सूख जाता है। गर्मियों में पानी सूख जाता है, तालाब में रह कहाँ जाता है। तो ये वाष्पन की क्रिया के द्वारा होता है। और अब आधुनिक में थोड़ा चेंजिंग आई है। आधुनिक में चेंजिंग क्या आई है कि ये प्रोसेस तो बहुत प्राचीन काल से नमक प्राप्त करने की थी। अब क्या करते हैं, बड़े बड़े उन्होंने संयंत्र लगा रखे हैं। वो क्या करते हैं, पानी खींचते हैं उसका, और इतने बड़े बड़े हीटर होते हैं, पानी को वाष्पित कर देते हैं, नमक प्राप्त हो जाता है समुद्र के किनारे। ऐसे है। लेकिन उन देशों में कैसे नमक प्राप्त किया जाता है जहाँ 9 महीने निगेटिव टेम्परेचर रहता है, माइनस में। 3 महीने सामान्य जनजीवन होता है। अभी 3 दिन ठंडक हुई, हमारे जैसे लोगों को बुखार आने लगा। तो अभी तो 9-10 टेम्परेचर होगा। जब माइनस में होता है तो वहाँ तो 9 महीने माइनस टेम्परेचर रहता है। रूस जैसे देश में वहाँ की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। जैसे इंडिया में नहीं, अनेक योजनाएं चलती हैं, अनेक प्रलोभन दिए जाते हैं, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बच्चे कम पैदा करो। ऐसे ही वहाँ पर बच्चे अधिक पैदा करने की योजनाएं चलती हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी पूरी खाली पड़ी, मास्टर बैठे। तो वो यहाँ दूसरे देशों से बच्चों को बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, उसके लिए स्कॉलर देते हैं। वहाँ के तो यूनिवर्सिटी में थी। वहाँ बताइए, रूस भारत से 7 गुना बड़ा होगा, हाँ सर, बड़ा जबकि उसके 12 टुकड़े हो चुके हैं। कितने सर? 12 टुकड़े हो चुके, तो ऐसा 12 टुकड़ों में तो बहुत सा बड़ा बहुत बड़ा था ना। तो रूस बहुत बड़ा देश था, और उसके बावजूद भी वो सबसे बड़ा है। वहाँ पर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग चल है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। 5000 नियर अबाउट है किलोमीटर की। और यहाँ कितना है, 1300-1400। 1300-1400 कहाँ से है जानते हो? अरुणाचल प्रदेश से कन्याकुमारी तक शायद विवेक एक्सप्रेस चलती है, उसमें सबसे बड़ा मार्ग है। 7 कहते हैं इसको। तो रूस बेटा देखिए, रूस में जहाँ निगेटिव टेम्परेचर होता है, जहाँ पर रात इतनी ठंडी होती है कि तालाब का जल जो होता है जम जाता है, वहाँ नमक कैसे निकालते हैं? नमक तो नहीं जमेगा, जमेगा कौन? जल जमेगा, पानी जमेगा। तो वो क्या करते हैं, दिन में क्यारियों में पानी भर देते हैं समुद्र का। रातें इतनी ठंडी होती हैं तालाबों का जिनमें नमक पाया जाता है, रातें इतनी ठंडी होती हैं कि वो जम जाता है। वो क्या करते हैं, पपड़ी जो जमा हुआ पानी होता है, बर्फ़ होती है, उसको पपड़ी निकाल कर फेंक देते हैं, नीचे नमक रह जाता है। फिर अगले दिन प्रोसेस करते हैं, उसमें और थोड़ा बहुत जल रह गया है वो भी निकल जाता है, और नीचे क्या बचता है, नमक बचता है। उसको एकत्र कर लेते हैं, वाष्पन करा लेते हैं। लेकिन जो नमक प्राप्त होता है, जो भी कहीं से भी प्राप्त किया गया हो नमक, वो 100% शुद्ध नहीं होता। तुमने देखा होगा किसी चाट वाले के यहाँ या आमलेट वाले खाओ, अंडे खाओ, तुमने देखा होगा कि नमक खिसक जाया करता है उनका, खिसक जाता है, वो सस्ता नमक होता है। जबकि अगर वहाँ से सीधे तुम्हें दे दिया जाए तो खा ही नहीं पाओगे। 94% शुद्ध होता है, शेष उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, सोडियम कार्बोनेट की होती हैं, सोडियम सल्फेट की होती हैं। उसके अलावा जो समुद्र से नमक तैयार किया जाता है, सावर झील में जो नमक होता है वो 94% नमक होता है, और शेष सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट होता है।
जबकि सांवर झील से जो नमक प्राप्त होता है वो 96% तक कम से कम होता है शुद्ध। उसमें 3 से 4% अशुद्धियाँ होती हैं। किसकी होती हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड की होती हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की होती हैं, कैल्शियम क्लोराइड की होती हैं, पोटेशियम क्लोराइड की होती हैं। और इन अशुद्धियों के कारण ये अशुद्धियाँ नहीं निकलती हैं, और इन अशुद्धियों के कारण ही जो नमक होता है वो कैसा होता है? आर्द्रता ग्राही। नमी को क्या कर लेता है? सोख लेता है। तुमने देखा हो नमक खुला छोड़ दो, उसके आसपास क्या आ जाएंगे? बूंदे आ जाएंगी बूंदे ना। फिर भारत में अशुद्ध नमक का शोधन किस प्रकार किया जाता है? जैसे नमक प्राप्त कर लिया हमने समुद्र के किनारे से, फिर क्या करेंगे? बड़े बड़े कड़ाहे लेंगे, बड़े बड़े कड़ाहों में क्या करेंगे? उस नमक को जल में घोल लेंगे। अब घोलने के बाद उसमें क्या डाल देंगे? चूना और फिटकरी डाल देंगे। चूना फिटकरी डाल देंगे, जिससे क्या होगा? विलयन साफ हो जाएगा। नमक विलयन है वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और उसमें जो मिट्टी है, बालू है, कंकड़ है, वो क्या करेंगे? नीचे बैठ जाएंगे, और जिसे हम क्या करेंगे? छान कर अलग कर देंगे और दूसरे पात्र में भरकर उसे गर्म करेंगे। गर्म करने पर पानी निकल जाएगा और नमक हमें शुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। ठीक भी है, प्राप्त हो जाता है। और सांभर झील है, उसका भी शोधन ऐसे ही किया जाता है। नमक कैसा होता है? रंगहीन होता है। तुमने फोन किया था तभी लेट हो गए। अरे हम तो इसीलिए तो आना नहीं चाहते थे, आने कहाँ नहीं। नमक कैसा होता है? रंगहीन होता है, कृत्रिम पदार्थ। इसका गलनांक कितना होता है? 820 डिग्री सेंटीग्रेड। जल में क्या होता है? विलेय होता है। और इसकी विलेयता क्या है? ताप बढ़ाने से या ताप घटाने से या बढ़ाने से कोई विशेष अंतर नहीं आता। तुमने देखा होगा पहले, अब तो तुम्हारे ज़माने में कोई, तुम लोग तो मोबाइल से बिजी रहते हो। पहले हम लोग ऐसे ऐसे खेल खेला करते थे। जब रावण के मरने का समय होता था, उस समय हम लोग अपने लोग ग्रुप में जितने लोग होते थे वो रावण बनाया करते थे। पैसे नहीं होते थे, पैरा गाँव में नहीं, ऐसे खेलने में। और उसमें जानते हो पटक्का टक्का होते रहता है, पैसे नहीं था, ख्वाब होते थे। मैं गुड़ की चाय पीते परेशान हो जाता है, सोचना कहूँ चीनी मिल जाए। अब परेशान उल्टा हो गई, अब गुड़ नहीं मिलता। अब गुड़ की चाय पीते हैं, चीनी परेशान हो जाते हैं। परिवर्तन होते हैं। मतलब अच्छाइयाँ तभी तुम्हें देखने मिलेंगी जब तुम्हें कष्ट झेले। होली दिवाली जब भी कपड़े बनते थे तो ड्रेस वाले बनवा दिए जाते थे। होली में पहने ड्रेस घूम रहे हैं, लव टू टेंट बने हुए हैं, बड़ा खुश। तो ये दिन थे अपने, लव टू खेलन जाते रहे तो पेड़ चढ़े नहीं पहुँच रहे हैं। तो जब से शुरुआत होती है, जब तक खेलो जाता होता तो चोर हमें बने रहता है। छोटे सबसे थे, बड़े बड़े खेलते थे तो उसको पाई नहीं पाते थे। गेंद खेलते थे तो उनमें भी चोरे हम ही बने रहते थे। तो बेटा ये क्या है? नमक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका गलनांक कितना होता है? 820 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब वो रावण की बात आ रही है। रावण जब बनाते थे तो पटाखे नहीं होते थे, उसमें नमक रख देते थे, डिलिया वाला। तो नमक वो गर्म होता था तो वो तिड़ की आवाज़, मतलब चट चट की आवाज़ होती थी उसमें, जब पटक्का जैसे नहीं, वो छोटे छोटे ऐसी आवाज़ होती थी। बड़ा खुश होते थे, रावण मर गया, रावण मर गया, फिर डंडा लेके पीटा करते थे। तो ये तिड़ की आवाज़ के मारे हमने इतना सब कुछ तुम्हें बताया है, ठीक है। और जो नमक होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, मतलब कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के अंशों की उपस्थित होती है। मतलब इनकी उपस्थिति के कारण ये कैसा होता है? आर्द्रता ग्राही होता है। अगर तुमसे पूछा जाए, पहली बात बहुत कंपटीशन माना है, आर्द्रता ग्राही का कारण क्या होता है? नमक में जो पानी आ जाता है, तुमने देखा होगा नमक खुला छूट जाए तो उसका कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड का होना, ठीक है। इसका टेम्परेचर गलनांक कितना होता है? 820 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। काहे के लिए आवश्यक है? भोजन का एक आवश्यक अंग है। इसके अलावा बेटा ये जानते हो, ये प्रिजर्वेशन का भी कार्य करता है। मतलब
इसके घोल में अगर कोई चीज रख दी जाए तो वो सुरक्षित रहेगी। अचार सर। अचार में नमक इसलिए ज्यादा डाला जाता है कि अचार में फंगल ना लगे। इसके अलावा विदेशों में जो मांस पैक होकर जाता है, मछली पैक होकर जाती है, यहाँ अचार तो बता ही चुके हैं, मांस मछली अचार, इनको सड़ने से बचाने के लिए भी इसको हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है। बर्फ तुमने देखा होगा गांव वगैरह जिनके यहाँ शादियां गर्मियों में हुई, वो जानते होंगे कि पेप्सी ठंडी करने के लिए क्या करते हैं, यूरिया और नमक मिला देते हैं, यूरिया और नमक मिला देते हैं। देखो दवाई खाई तुरंत ही असर हुआ उसका, सुबह से खा रहे थे कोई असर नहीं था, मतलब हमने खाना नहीं खा पाया, सलाद नहीं खा पा रहे थे, लेकर गए। तो क्या लिखा, बर्फ के साथ मिलकर यह हिमकारी मिश्रण के रूप में प्रयुक्त होता है। चीनी मिट्टी के जो पात्र हो गए होते हैं, तुमने देखा होगा, उसके ऊपर जो चिकना चिकना लगा होता है, वो नमक का घोल ही बाद में लगाया जाता है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन में ऊपर से लगाया जाता चिकना करने के लिए। ठीक है। फिर है बेटा सोडियम नाइट्रेट या चिली का सोडा। देखिए उसी दिन बताया था ये सोडियम नाइट्रेट या चिली का सोडा। सोडियम नाइट्रेट या चिली का सोडा, सोडियम नाइट्रेट मतलब सोडियम Na, नाइट्रेट बोले तो NO3। सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है सूत्र, NaNO3 होता है। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका जो है उसका एक देश है चिली, वहां सबसे अधिक मिलता है, और इसके कारण इसे क्या कहते हैं, चिली का सोडा कहते हैं। ठीक है। इसे कलीचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलीचा कहते हैं। और इसमें 65% के लगभग सोडियम नाइट्रेट, लगभग 15% पोटेशियम नाइट्रेट और 20% सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड आदि होते हैं। इसे प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है, किसका, चिली का सोडा, सोडियम नाइट्रेट तो याद हो जाएगा, चिली का सोडा, और एक सोडा है, तो बेटा चिली का सोडा का सूत्र होगा, चिली का सोडा या कलीचे या सोडियम नाइट्रेट, क्या सूत्र होगा, ठीक है भैया। और सोडा सिर्फ आएगा, सोडा या पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होगा, KNO3। ठीक है भैया, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको है। और सोडियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ में किया जाता है, बारूद बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, बारूद बनाने में